दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक में कल मंगलवार को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लगभग 8% तक तेजी देखने को मिली। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट हुई और मैंने दिन में ही वीडियो बना दिया था इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि एक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है, 17 रुपये 20 रुपये का था, 40 रुपये तक का है, वो एक ब्रेकआउट दे दिया था और स्टॉक हमारा 17 रुपये 99 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन टिक नहीं पाया। और दिन में मैंने यही कहा था कि यदि स्टॉक है ना इस लेवल से टिकना चाहिए, ये नहीं कि स्टॉक में तेजी आ गई, ठीक है तेजी आ गई, लेकिन यदि गिरावट हो गई तो फिर वही बात है ना कि स्टॉक का जो ब्रेकआउट है ना, फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि उसके बाद स्टॉक लगभग 17 रुपये 2 पैसे तक आता हुआ दिखाई दिया था लगभग, ठीक है, 3 बजे के आसपास। और हमें फिर ये लगने लगा था कि स्टॉक पता नहीं टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, लेकिन अचानक उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में स्टॉक में रिकवरी आई और स्टॉक ने 17 रुपये 54 पैसे पे क्लोजिंग दी। तो अच्छी बात है, स्टॉक में जो कल हाई देखने को मिला 17 रुपये 99 पैसे और कल स्टॉक में जो लो देखने को मिला 16 रुपये 81 पैसे। और ये स्टॉक मैंने कितनी बार कहा कि इस स्टॉक को आप दबा के रखो। स्टॉक का जो है 1 मंथ का चार्ट देखो आप, स्टॉक में 1 मंथ का चार्ट देखते तो स्टॉक ने लगभग 32% का रिटर्न दिया, 6 मंथ का चार्ट 84% और 1 ईयर में इस स्टॉक ने 89% का, ठीक है। और स्टॉक हमने लगभग यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, 7-8 रुपए से है ना, वहाँ से फॉलो कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, स्टॉक हमने ये भी बोल रखा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंपनी है ना, इसका फ्यूचर ब्राइट है। ईवी सेक्टर में, इथेनॉल सेक्टर में, सभी में ही उतर रही है। और आने वाले समय में इसका जो 3 क्वार्टर है देखो वो प्रॉफिट क्या जनरेट करी है, कम से कम 87। देखो पिछले जो क्वार्टर का जंप आया था 690, यहाँ पे देखो 690 करोड़ परसेंट का जंप आया था नेट इनकम में, और रेवेन्यू में आया था 99%, लगभग 100% का, ठीक है। और जो नेट इनकम रही थी 87 करोड़, और उससे पिछला क्वार्टर था लगभग 69 करोड़, उससे पहले 14 करोड़, और उससे पहले 11 करोड़, और उससे पहले कंपनी का कोई प्रॉफिट था नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ ऐसे कुछ चल रहा था, ठीक है। तो ये अचानक से जो तेजी आई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने सेक्टर में कहीं ना कहीं आने वाले समय में लीडर बन सकती है। और मैंने बता दिया था उसमें एथेनॉल उसमें एंट्री ले चुकी है, ठीक है। तो अभी भी कुछ नहीं है, इस किसी भी लेवल पे इस स्टॉक को बाइंग करो, ठीक है। यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने बोला फिर रोको, और यहाँ पे जब ये फिर से कंसोलिडेट करने लगा तो मैंने बोल दिया कि स्टॉक यहाँ से ना अब जल्दी ही ब्रेकआउट करने के मूड में है, मुझे ऐसा लग रहा है उसने ब्रेकआउट फिर से कल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक ने दोबारा से ज़्यादा समय नहीं लिया कंसोलिडेट करने में, ठीक है। तो भाई इस स्टॉक को अभी दबा के होल्ड रखो। और जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, अब नेक्स्ट टारगेट लगभग 19.50 रुपये ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, 19 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और कल की वीडियो में 19 रुपये 50 पैसे था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 19 रुपये 70 पैसे का बनेगा। जो नेक्स्ट इसका जो ब्रेकआउट है ना 19 रुपये 70 पैसे का है। यदि 19 रुपये 70 पैसे तक सीधा है, 19 रुपये 70 पैसे चला गया तो 20 तो चला ही जाएगा, ठीक है। 19 रुपये जब 70 पैसे का ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक 20 रुपये, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 20 से के बाद सीधा 22, ठीक है। 22 के बाद सीधा 25 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को दबा के होल्ड रखो, ठीक है, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म वाले भाई इस स्टॉक में जाइए, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर है एफआई की एंट्री कुछ ना कुछ संकेत दे रही है हमें कि, क्योंकि ये एंट्री ले रहे हैं ना एफआई। यहाँ पे देखो एफआई की एंट्री देखो, एफआई क्यों एंट्री ले रही है यहाँ पे, इन्होंने अपनी स्टेक जो बढ़ाया यहाँ पे देखो, प्रोमोटर भी धीरे धीरे यहाँ से, प्रोमोटर ने भी स्टेक यहाँ का कितना था 49.28%, ठीक है, 77 कर लिया, ठीक है, 82 कर लिया। और एफआई देखो, एफआई का यहाँ पे दिसंबर 22 जीरो था, 1.13%, फिर 1.58% और 2.28%। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कंपनी के मतलब कंपनी में दम है ना कहीं कंपनी का फ्यूचर, या कंपनी अपने जो भी बिजनेस को बढ़ा रही है ना, उसमें लगी हुई है। तो ऐसी बात, इस स्टॉक को सीधा दबा के रखो भाई जिसके पास भी है। और कोई सवाल है तो कमेंट करो।